स्टूडेंट्स, हमने मैथ 113 के चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया हुआ है। इसके हमने डिस्कस किया था कि 3 क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि पेपर में लाजमी सिलेक्ट किए जाते हैं और बहुत आसान है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिए थे। रेडियन और डिग्री को डिफाइन किया था और फिर हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का मेथड सीखा था। अब हम एक जो है वो क्वेश्चन हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और दूसरा प्रूव करेंगे L इक्वल टू आर थीटा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान है, आप आसानी से इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कन्वर्ट इनटू डिग्री मेजर। तो आपने किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में आपने कन्वर्ट करना है। इसमें आपके पास ए पार्ट है π/2, बी पार्ट है 0.726 रेडियन और सी पार्ट है 2π/3 रेडियन, यानी रेडियन में दी हुई है और आपने क्या इसमें कन्वर्ट करने हैं? आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो याद रखें कि जो 1 आपके पास 1 रेडियन किसकी इक्वल होता है? 180 डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, तो आपने इस फार्मूला को लाजमी याद रखना है और ये ऑब्जेक्टिव में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। जब भी आपने रेडियन से डिग्री में जाना हो तो 180 ऊपर होगा, पाई नीचे होगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। 2 का टेबल कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं, 90 टाइम जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 90 डिग्री। कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई। और जब आपने डिग्री में जाना हो तो जब आपने डिग्री से रेडियन में जाना हो तो फिर आपके पास फॉर्मूला होता है π/180। तब 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 होता है। तो ये फॉर्मूले दो याद रखने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका बी पार्ट है 0.726 इंटू, अब अगेन हमने ये रेडियन में दिया हुआ है, इसको 180 बाई पाई से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू लिखी रहेगी इसी तरीके से, 180 आ जाएगा, नीचे हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.1416। ऊपर वाले दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले नंबर से कैलकुलेटर से तकसीम करेंगे। जो आंसर आएगा आपने वो कॉमर्स वाले बटन, जो डिग्री मिनट और सेकंड वाला बटन है, उसको पुश करना है। जो आंसर आएगा इनको डिवाइड करने के बाद फिर आपने वो आंसर वो पुश करना है, तो फिर आपको आंसर मिलेगा 41 डिग्री 35 मिनट 48 सेकंड। 48 सेकंड में थोड़ा बहुत आगे पीछे 43 44 सेकंड भी हो सकता है, फिर भी आपका आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, तो जस्ट आपने क्या करना है? 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है, नीचे पाई की वैल्यू, ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले नंबर को डिवाइड करना है। एक नंबर आएगा कैलकुलेटर के ऊपर, वो लिखा ही रहेगा कैलकुलेटर के ऊपर। आपने जो है वो डिग्री मिनट सेकंड वाला बटन पुश करना है, तो आपको ये डिग्री मिनट और सेकंड में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये बात लाजमी है, एट द एंड याद रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारे पास सी पार्ट 2π/3 रेडियन दिया हुआ है। रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180 डिग्री बाई पाई से आप मल्टीप्लाई करेंगे। आप मैनुअल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। 3 का टेबल 180 पे 3 6 और साथ क्या आ जाएगा? 0। 60 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा? 120, क्योंकि इनके दरमियान ऑपरेशन 120 है, तो ये 120 डिग्री आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल, बहुत आसान है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है फर्स्ट ईयर के हिसाब से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट L इज इक्वल टू आर थीटा। तो इस L इक्वल टू आर थीटा, L बराबर आर थीटा, इस फार्मूला की मदद से हम 5 to 6 प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं और उनमें से एक प्रॉब्लम भी आ जाता है। तो इसको अच्छे तरीके से आपने इस फार्मूला को याद रखना है और इस फार्मूला को चेंज भी किया जा सकता है 2-3 तरीके से। तो अभी हम डिस्कस करते हैं, इसका प्रूफ है, लेट L बी द लेंथ ऑफ अ सर्कल सर्कुलर आर्क। ये हमने एक सर्कल बनाया, इसका रेडियस r, 2 रेडियाई लिए, एक रेडियस r है, दूसरा रेडियस भी r लिया और ये सेंट्रल एंगल थीटा लिया। ये 2 पॉइंट सर्कल के ऊपर लिए, एक a है
और दूसरा पॉइंट बी है। ए और बी के दरमियान ये जो हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, आर्क लेंथ कहते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय एल। आर्क लेंथ को हम एल से डिनोट करेंगे। आप देखें लेट इनको हम जो फिगर बनाई है उसके बारे में थोड़ा थ्योरेटिकली हम थ्योरी उसके बारे में थोड़ा सा एक दो लाइनों में अपने लफ्जों में लिख लेते हैं। लेट एल बी द लेंथ ऑफ अ सर्कुलर आर्क ए बी। सर्कुलर आर्क कौन सी है, ए बी है, ये सर्कुलर है। ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस इसका क्या है, आर है, एंड थीटा बी क्या है, सेंट्रल एंगल मेजर है, इन रेडियन है। सेंट्रल एंगल मेजर इन रेडियन है तो थीटा शुड बी इन रेडियन। प्रॉब्लम के अंदर भी आपने अगर डिग्री में दिया होगा तो आपने उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। द रेशियो ऑफ एल टू द सर्कमफेरेंस, रेशियो ऑफ एल टू द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या है, 2 पाई आर टू द सर्कल इज द सेम एज रेशियो ऑफ थीटा टू 2 पाई। थीटा और पूरे सर्कल का जो एंगल है वो 2 पाई है, इनकी रेशियो आपस में बराबर होती है। अगेन सुन लें, एल और पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, इसकी रेशियो बराबर होती है ये एंगल और पूरे सर्कल का एंगल जो है वो 2 पाई। रेडियन में, डिग्री में 360, रेडियन में 2 पाई होता है, इनकी रेशियो क्या होती है, बराबर होती है। तो अब क्या होगा, ये 2 रेशियो का मतलब होता है डिवाइड 2 पाई आर नीचे आ जाएगा, ये 2 पाई भी नीचे आ जाएगा। याद रखें हमने एल को लेफ्ट साइड पे ही रखना है, प्रूफ को देखना है आपने, तो लेफ्ट साइड पे रखा, ये थीटा बाई 2 पाई कर दिया और ये 2 पाई आर इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 पाई से क्या हो जाएगा, कैंसल, और L इज इक्वल टू आर थीटा आ जाएगा। तो ये आपके पास L इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर थीटा प्रूव हो जाएगा। जब आपको रेडियस आर दिया हो और थीटा दिया हो तो आप आर का लेंथ L मालूम कर सकते हैं, लेकिन याद रखना है प्रॉब्लम्स में कि थीटा को आपने डिग्री में ही, रेडियन में ही रखना है, डिग्री में नहीं रखना। तो इस वजह से ये बात आपने याद रखनी है। तो इस तरीके से ये इसका प्रूव हो जाएगा, ठीक है। L इज इक्वल टू आर थीटा का, तो L इज इक्वल टू आर थीटा का प्रूफ आ जाता है और इससे प्रॉब्लम भी, इसकी अहमियत इस वजह से है कि इससे प्रॉब्लम भी हल होते हैं, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ये प्रूफ इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ जाता है और लॉन्ग में भी उठाया जा सकता है इसको, ठीक है। तो हमारी ये स्टूडेंट इनको क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।